स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। अच्छी बात है, सत्संग तो जितना भी आदमी को मिल जाए मौका तो आज से जाने नहीं देना चाहिए। क्या पता किस वक्त में किस इंसान के लिए कौन सी बात उसके हित के लिए गुजर जाए। और जब आप सत्संग में आते हो भले काम के लिए, नेक काम के लिए आते हो, तो क्या पता किस बड़ी परेशानी से बच गए। हो सकता है उस टाइम में कहीं और होते और कोई न कोई घटना होनी होती, लेकिन सत्संग में आने के कारण उस घटना से आप बच जाते। क्योंकि नेक काम के लिए, शुभ काम के लिए जब कोई कहीं जाता है ना, तो उसका परिणाम अच्छा, शुभ और सुख होता है। और बुरे काम के लिए जाएगा तो उसका परिणाम तो बुरा ही निकलेगा। तो सत्संग जैसी उत्तम चीज़ इस जीव के लिए कोई नहीं। ये सब के लिए गुणकारी, हितकारी, लाभकारी और सुख देने वाली है। लेकिन सत्संग को सत्संग की दृष्टि से समझना चाहिए। जो लोग सत्संग में तो आते हैं, सत्संग की बातों पर अमल नहीं करते, मानते नहीं, तो उसका उनके लिए कोई लाभ नहीं। उसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको क्या लाभ नहीं। जो आदमी जाता है, अपना समय बर्बाद करता है, तकलीफ़ उठाता है, किराया भाड़ा भी लगाता होगा, आते हो तो 4 पैसे सेवा के भी देते होगे, लेकिन अगर तुमने कुछ दिया और उसके बदले में तुमने कुछ नहीं लिया। संसार में लेने देने का व्यवहार है। जो इंसान किसी को कुछ देता है तो बदले में लेता भी। तुम अगर किसी को राम राम भी करोगे तो दूसरा भी तुम्हें राम राम करेगा। दूसरे को कुछ अगर तुम देते हो तो बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये मत सोचो गुरु के पास जब तुम जाते हो, कोई भी सेवा, तोहफा, विश्वास, श्रद्धा लेके जाते हो तो आप बहुत कुछ लेके आते हो। वो हाथ पे रखने वाली चीज़ नहीं। संत वो गुप्त तोहफा देते हैं जो इंसान के जीवन को संवार देता है, जो यहाँ नहीं पर लोक को संवारता है। इस लोक को तो संवारता ही है। इस लोक को तो बात मानने से ही समझ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ गुरु उनको वो गुप्त चीज़ देते हैं कि जिसके कारण उसकी अगत भी समझ जाती है। तो ये धोखा मत धरा करो कि सत्संग में आने से हमारा टाइम बर्बाद हो गया या हमारा कोई नुकसान हो गया। कुछ निकम्मे आदमी हो सकता है सत्संगियों के लिए रास्ते में बाधा बने। ये लड़की माताएं, बहन हैं जो इंसान गलत आदतों में पड़े हुए हैं। कोई शराबी है, कोई जुआ खेलता है, कोई और उल्टे सीधे कर्म करता है। अपने दोषों को ढकने के लिए वो इन पर पाबंदी लगाता है कि तुम क्यों जाती हो, क्या रखा है गुरुओं के पास। हो सकता है एक आध ऐसे निकम्मे आदमी होंगे जिनको गुरु कहने में शर्म आती है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। गुरु इंसान के जीवन को संवारता है, बनाता है, पाप कर्म छुटवाता है। गुरु नाम उसका है। जो गुरु किसी के जीवन, यहाँ देख लो ना, शामियों का काम है ये ज़्यादा। शामी कहते हो ना, मैं शामी नहीं, मैं तो इन आसामी क्यों हूँ। आसामी हो भी गए। जो कोठी शहरों में नहीं वो यहाँ देखते हो। इनसे पूछ के देख लो जब से, लेकिन इनका भाव देखो कि जब से ये सत्संगी बने हैं, हर साल जब तक ये मुझे नहीं बुला लेते इनको चैन नहीं पड़ता। क्योंकि इतने लोग आप भी आए हो, भजन करने वाले हो, श्रद्धा विश्वास वाले हो, इतने लोग यहाँ आएंगे तो उनका विश्वास, उनका प्यार, वो देख के भी इनको बड़ी खुशी मिलती है। और हर साल ये ज़रूर बुलाते हैं। अगर इनका नुकसान होता क्यों बुलाते हैं? वजह होता है कि नहीं होता? या इनसे पूछ के देख लियो। मेरे जाने के बाद में अभी मैं गया था, वो कहने लगे नोरा जी मैं तो 10-20 लाख का कर्जदार था, लेकिन जब से आपके पास गया तो अब देख लो ये हालत है मेरी। लेकिन वो हालत किस लिए, किसने सुधार दी वो हालत? वो हालत है उसके अच्छे गुणों ने सुधार दी। उसकी नीयत अच्छी और सच्ची बनी, उसने सुधार दी। उसने सत्संग के वचन मान के उन पर अमल किया, उसने सुधार दी। तो जो इंसान अपनी नीयत को सच्ची बनाता है टिक जाता है। जो आदमी धक्के खाता फिरता, आज यहाँ कल वहाँ, आज वो गुरु, आज वो गुरु, आज वो नाम। कितने लोग मेरे पास आते हैं। अब तो मैं क्या बताऊँ कि
दूर दूर के कोई शायद हिंदुस्तान में शायद स्टेट बची होगी जिसमें अपने सत्संगी ना हो। चाहे हो वो थोड़े 10, 5, 2, 4, जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं कहीं भी जा लो, मैं सोचता हूँ ना यहाँ कोई नहीं होगा, तो वहाँ भी कोई न कोई आके टकरा जाता है, बोले जी हम तो यहाँ के हैं, आपके सत्संग सुनते हैं। तो जो आदमी अपनी नीयत को अच्छी और सच्ची रख के चलता है ना, परमात्मा उसकी सुनता है। गुरु क्या करता है? गुरु आदमी को जीवन सुधार की बात बताता है। पहली बात, लोग नकल करते हैं, नकल करने से बन जाएगा, दाढ़ी रखने से गुरु नहीं बनता, चादर ओढ़ने से गुरु नहीं बनता, गुरु की तरह से नकल करने से गुरु नहीं बनता। ये नकल इंसान को डूब देती है, भोले जीवों को फंसाते हैं, लुटेरे 2-4 उसके आसपास बैठ जाते हैं और उठा के लोग अपनी दुकान चला लेते हैं। लेकिन जिनके पास नाम की दुकान है, वो चीज़ अमर जड़ी देते हैं, अमर बूटी है संतों के पास। जिस गुरु के पास जाने से तुम्हारे भरम नहीं मिटते, तुम्हारी तकलीफें नहीं हटती, तो छोड़ दो, उस गुरु के पास मत जाओ। लेकिन शर्त है उसके लिए कि पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि गुरु की जो बात है वो तुम मानते हो कि नहीं मानते। गुरु जो कहता है वो नियमों का पालन करते हो या नहीं करते हो, क्या जो बुराइयां हैं तुमने त्यागी है या नहीं त्यागी। जब उन सारी चीज़ों से आप बरी हो जाते हो और फिर गुरु के पास सुनी हुई बातों को उन पर अमल करते हो और चलते हो, फिर अगर तुम्हें तकलीफ हो तो फिर गुरु को जाके कहना। ये नहीं हो सकता कि 365 दिन में से 364 दिन तो पाप कर्म करो, शराब पियो, झूठ बोलो, कपट करो, चोरी करो, छीना चोरी करो, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो एक दिन जाके खड़े हो गए कि जी मैं तो 20 साल से सत्संगी हूँ, मैंने तो नाम जब लिया था, बड़े महाराज जी से नाम लिया था, मैंने क्या कमाया बड़े महाराज जी से नाम लेके। आप लोग किसान लोग हो, धरती माता को अगर संभालोगे नहीं, इसको बाव जोड़ोगे नहीं, खरपतवार नहीं निकालोगे और अच्छी तरह से इसकी ज़मीन की सेवा नहीं करोगे, वो तुम्हें क्या देगी। जो अपने खेत की अच्छी तरह सेवा करता है, खुदाई, नड़ाई, गुड़ाई, उसमें से खरपतवार निकालता है, जो ज़रूरत जिस घास की नहीं होती फसल में से उसको निकाल बार, उसको अलग से फसल होती है कि नहीं होती। इसलिए मन के अंदर जो दूषित विचार और गंदगी भरी पड़ी है ना, वो कचरा जो इंसान बाहर निकाल देगा, तो मेरे से लिखवा के ले लो उसको, अगर कोई तकलीफ महसूस नहीं करेगा, उसका दिल का शीशा साफ हो जाएगा, और हृदय का शीशा जिसका साफ हो जाता है, उसको परमात्मा के गुण और उसकी सारी लीला उसको समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद जो घटना होती है उसको ये भी पता होता है ये मेरा कर्म, मेरा किया हुआ है, ये परिणाम भी उसका है, वो कभी शिकायत नहीं करता। ये शिकायत तो वो लोग करते हैं जो करना तो कुछ भी नहीं चाहते और उनकी ज़बान पर हमेशा शिकायत ही रहती। मेहनत करो, कोई भी इंसान जो मेहनत करता है उसकी कोई शिकायत नहीं रहती। मेहनत करने वाला कभी भी खाली नहीं रहेगा। तुम किसी चीज़ में कहीं भी जाओ, मेहनत जहाँ भी करोगे वहीं तुम्हारा मान, इज्जत और लाभ मिलेगा। किसान आदमी अगर खेत में जाता है, काम करता है, उसको लाभ मिलता है। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, उसको लाभ मिलता है। नौकरी करने वाला अपने स्वामी की नौकरी करता है, पगार उससे पाता है, ईमानदारी सच्चाई से काम करता है तो उसका स्वामी खुश होकर उसको इनाम भी देता है। जहाँ कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओ, चाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। और जो इंसान मेहनत करता है वो कभी खाली नहीं रहता। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जहाँ कहीं भी जाओगे, कभी भी निर्बल दुर्बल विचारों को अपने मन में जगह ना दो। अगर तुम्हारे विचारों में दुर्बलता आ गई, निकम्मे बन जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। कभी भी यूँ ना घबराओ किसी चीज़ को देख के कि मैं नहीं कर सकता। उस वक्त में भी ये सोचा करो क्यों नहीं कर सकता, उसको करना शुरू कर दोगे, वो होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से मान लिया भिवानी 80 किलोमीटर है और मैं सोचूँ 80 किलोमीटर है कैसे जाऊँगा, लेकिन चलना शुरू कर दूँगा, उसी टाइम से शुरू कम होना शुरू हो जाएगा। वो तो 4 कदम चलूँगा, 4 कदम उसमें से कम हो गए, 1000 चलूँगा, 1000 कम हो गए, किलोमीटर चलूँगा, किलोमीटर कम हो गए। ये कैसे छोड़ बैठा इंसान अगर ये कहता है कि मंजिल बहुत दूर है, कैसे पहुँचूँगा, कैसे करूँगा, उसके लिए बहुत दूर। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, कोई असंभव चीज़ नहीं है, कोई दूर नहीं है, मैं करूँगा, पूरा करूँगा। और इंसान पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे अपने
जोश के साथ अगर किसी काम में लग जाता है उस काम को पूरा करता है। तो आपस में प्यार किया करो, बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग की सास ससुर की सेवा किया करो। जो उनकी पूजा और सेवा करता है, समझो गुरु की पूजा, परमात्मा की पूजा, सब देवताओं की पूजा करता है। और वो खुश होकर जब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए अपने घरों में ही सबसे बड़े मंदिर है, तुम्हारा घर मंदिर है, उसमें सफाई किया करो। जैसे मंदिरों में भारी झाड़ी निकालते, घरों को भी साफ रखो। और इस मन मंदिर को भी साफ रखा करो, इसमें भी गंदगी भरी पड़ी है। तन को साफ करने के लिए तुम नहाते धोते हो, कपड़े को साफ करने के लिए साबुन सोडा लगा के साफ करते हो, लेकिन कभी अंदर के मन को साफ करने की सोचते हो, जिसमें निंदा चुगली बुराई खोट चोरी ठगी सब भरी पड़ी है। उसकी सफाई किससे होगी? उसकी सफाई राम के नाम से होगी, ना साबुन से, ना पानी से, और ना और किसी चीज़ से। तो हमने गुरु पर यकीन और विश्वास करके सब नेक और अच्छे काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारे घर से ही तुम्हें सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रथम पूजा माँ बाप की करो। जो माँ बाप की पूजा करता है वो गुरु की बात को भी मानेगा। तुम जाते गुरुओं के पास हो, जाते मंदिरों में हो, जाते देवी के पास हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, कहीं राम की पूजा करते हो, धोख मारते हो, जगह जगह माँ बाप की विचारों की तिथि नहीं पूछते। तो क्या करता है, भूखा है, प्यासा है, तो तकलीफ है, दवा चाहिए, बीमारी का कोई इलाज, वो नहीं करते। अरे तो असली परमात्मा को तो तुमने, असली देवता को तो तुमने दुख दे दिया। नकली देवताओं को, मिट्टी पत्थर के देवताओं को पूजते हो, गुरुओं को जाके पैसे चढ़ाते हो, वहाँ जाके सेवा करते हो, घर में सेवा करते नहीं हो। अगर तुम घरों में सेवा करो तो बुरा आदमी भी तुम्हें देख के अच्छा हो जाएगा, सोचेगा कि गुरु के पास जाने से देखो ये कितना अच्छा हो गया, इसके घर में शांति है, प्यार से रहते हैं, सेवा करते हैं, और घर का माहौल कितना। जिस घर में प्यार है, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा होती है, एक दूसरे की इज्जत कदर करते हैं, बुजुर्ग आदमियों का कहना मानते हैं, वहाँ देवताओं का निवास होता है। और उस घर में मैं कहता हूँ स्वर्ग जैसा माहौल रहेगा। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में प्यार नहीं है, छोटे बड़े का कान कायदा नहीं रखते, तो वो घर तो नरक के समान बन जाएगा। और वहाँ से लक्ष्मी भी वास छोड़ देगी, उस घर में टोटा आएगा। इसलिए अच्छे काम करो। और सत्संग में आने का पूरा लाभ जब मिलेगा, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। सबका मालिक सदगुरु हित करे, भलाई करे, आपका भक्ति में मन लगाए और अच्छे से अच्छे काम करो। और सारे के सारे शामी नहीं, आसामी बन जाओ। राधा